एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं, आज का टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। हम पढ़ रहे थे अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज, जिसमें कि हमने कैपिटल कवर कर लिया था, ड्राइंग्स एंड इंसॉल्वेंट पर्सन देखा था कौन होता है। तो एक बार बता देती हूँ, कैपिटल जिससे बिजनेस हम शुरू करते हैं, जिसकी मनी वैल्यू होती है। ड्राइंग जो बिजनेस में से हम पर्सनल यूज के लिए मनी लेते हैं, उसे बोलते हैं ड्राइंग्स। कैपिटल में से माइनस होता है। इंसॉल्वेंट पर्सन कौन होता है? जो इनकेपेबल होता है लायबिलिटीज को पे करने में। लायबिलिटी क्या होती है? जो हम किसी पर्सन या किसी कंपनी को पेमेंट करनी होती है। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे आज एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं एसेट्स। देखिए, एसेट्स होता क्या है? एसेट्स मतलब होता है द टर्म एसेट सिग्निफाइज, यहाँ पर मैं लिखवा भी देती हूँ, एन एसेट इज अ रिसोर्स that owned or controlled by a company and will provide a benefit in current and future periods for the business। तो देखिए, एसेट्स होता क्या है? एसेट जो ऐसा रिसोर्स होता है जो कि लिया जाता है या फिर कंट्रोल किया जाता है कंपनी के थ्रू, ताकि उसको करंट में और फ्यूचर, करंट मतलब प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में बिजनेस को उससे बेनिफिट हो, बिजनेस को उससे फायदा हो। वो कैसे हो सकती है? ऐसे फिजिकल चीज भी हो सकती है या फिर कोई मनी वैल्यू जिसकी हो, ऐसा भी कुछ हो सकता है। ठीक है, तो आगे लिखते हैं इसी को ही। द एसेट अकाउंट हैज अ डेबिट बैलेंस एंड इज रिपोर्टेड। देखिए, ये होता क्या है? एसेट जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं? डेबिट साइड ही लिखे जाते हैं। ठीक है, और आगे क्या कहा गया है? रिपोर्टेड ऑन द बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं कि बैलेंस शीट में कहां पर लिखे जाते हैं, कहां पर रिपोर्ट किए जाते हैं। बैलेंस शीट इन सेवरल, अभी बोलते हुए ये सेवरल क्यों कहा गया है? कैटेगरीज। फुल स्टॉप। तो देखिए, एसेट्स क्या होता है? ऐसा रिसोर्स होता है, चाहे वो फिजिकल हो या फिर जिसका क्या हो, एक मनी वैल्यू होती है, ऐसा कोई भी रिसोर्स, और वो कंपनी के प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में बेनिफिट दे कंपनी को, तो वो क्या होता है? उसे हम एसेट कहते हैं। एसेट क्या होता है? डेबिट साइड रिपोर्ट होता है बैलेंस शीट पे। ये कई कैटेगरीज में यूज होता है। कैटेगरीज की अगर बात करें तो एसेट जो होते हैं काफी सारे टाइप्स के होते हैं, जैसे करंट एसेट्स, लॉन्ग टर्म एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल। तो यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ एग्जाम्पल। करंट, टेंजिबल,
इंटेंजिबल। ठीक है, ऐसे ही काफी सारे टाइप्स के एसेट्स होते हैं। तो अभी हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले देखेंगे करंट एसेट्स कौन से होते हैं। तो यहाँ पर हेडिंग भी चाहे मैं लिखवा देती हूँ, टाइप्स ऑफ एसेट्स। लिखते हैं करंट एसेट। तो देखिए करंट एसेट कौन सा होता है। करंट एसेट्स दे आर रिपोर्टेड फर्स्ट, सबसे पहले इनको लिखा जाता है। ठीक है, किसको, करंट एसेट्स को ही लिखा जाता है। एंड इंक्लूड resources that can be used in the current year like कैसे होते हैं करंट एसेट, जैसे कि कैश हो गया हमारा जो भी हमारे हाथ में है। ठीक है, या फिर अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है, और कैसा हो सकता है, इन्वेंट्री एंड इन्वेंट्री। तो इस तरह के हमारे करंट एसेट्स होते हैं। ठीक है, तो करंट एसेट्स आपको समझ आया, जो कि कन्वर्टेड हो सकते हैं कैश में विद इन अ ईयर। ये क्या होते हैं, एक साल के अंदर इनको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो होते हैं करंट एसेट्स विद इन अ ईयर, एक ईयर। ठीक है, आगे बात करते हैं लॉन्ग टर्म एसेट्स। तो लॉन्ग टर्म एसेट्स इसको और क्या कहा जाता है, ऑल्सो नोन एज फिक्स्ड एसेट। फिक्स एसेट भी कहा जाता है, जैसे कि अभी मैं एग्जांपल दूंगी तो बिल्डिंग, मशीन जो फिक्स्ड रहते हैं, ज्यादा टाइम के लिए यूज होते हैं। ठीक है, इसको फिक्स्ड एसेट या फिर हार्ड एसेट भी कहा जाता है। आगे कंटिन्यू करते हैं, दीज रिसोर्सेज आर नॉट इजी टू कन्वर्ट इनटू कैश। इसको कैश में कन्वर्ट करना इजी नहीं होता है। तो ये क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म एसेट्स। अगर इसके एग्जांपल की बात करें, आगे लिखते हैं एग्जांपल, मशीनरी। फॉर्म्स में क्या होता है, बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स होती है, उनको कैश में कन्वर्ट करना इजी नहीं होता। बिल्डिंग्स या फिर ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क भी क्या होता है, लॉन्ग टर्म या फिर फिक्स्ड एसेट्स बोल सकते हैं इसको। ठीक है, पेटेंट्स। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल लिखवा दिए हैं लॉन्ग टर्म एसेट्स के भी, और भी काफी होते हैं तो एक्सेट्रा लिख देते हैं। तो करंट एसेट्स क्या होते हैं, जो विद इन अ ईयर हम उनको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं जिनको हम कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए ये यूज होते हैं। और ये जो करंट एसेट्स था, इसको और क्या बोलते हैं, यहीं पर ही आगे लिखवा देती हूँ, ऑल्सो
known as short term assets। ठीक है, करंट भी और फिक्स, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म एक ही बात है। अभी आगे देखते हैं और कौन से एसेट्स होते हैं, क्योंकि बैलेंस शीट में सभी टाइप्स के आते हैं इसलिए इसको भी डिटेल में जानना जरूरी है। तो आगे पढ़ते हैं टेंजिबल एसेट्स। तो टेंजिबल मतलब पता होगा काफी लोगों को, जिसको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो क्या होता है, टेंजिबल होता है इसका मतलब। तो टेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, एसेट्स विद अ फिजिकल एग्जिस्टेंस, जो फिजिकली एग्जिस्ट करते हो वो क्या होते हैं, टेंजिबल एसेट्स होते हैं। आर कैटेगराइज्ड एज टेंजिबल एसेट्स, उनको टेंजिबल एसेट्स में कैटेगराइज किया गया है, जिसको हम छू सकते हैं, मतलब कि जो फिजिकल एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि अगर इसका एग्जांपल दूं तो अभी पढ़ा था बिल्डिंग, देखते हैं एग्जांपल, बताया था ना बिल्डिंग, बिल्डिंग को हम छू सकते हैं, देख भी सकते हैं और फील भी कर सकते हैं, बिल्डिंग। और क्या हो गया, लैंड, मशीन। तो ये कुछ एग्जाम्पल मैंने दे दिए हैं, बाकी आप अब समझ गए होंगे। अभी बात करते हैं इनटेंजिबल। तो इनटेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं, इनटेंजिबल मतलब क्या होता है, जो दिखाई नहीं देते, जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते। Assets which do not possess a physical existence, वो क्या होते हैं, intangible assets होते हैं। ठीक है, अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि हो गया गुडविल, गुडविल को आप देख सकते हो, नहीं देख सकते, तो गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स होती है। ठीक है, जिसको हम देख नहीं सकते, सिर्फ क्या होता है कि हाँ इसकी गुडविल अच्छी है कंपनी की, मतलब कि फेमस है। और क्या होते हैं, पेटेंट्स, पेटेंट्स खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं, बट हम उनको देख नहीं सकते। और क्या होता है, कॉपीराइट्स। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे इनटेंजिबल एसेट्स के। तो आज हमने क्या देखा है, एसेट्स के बारे में पढ़ा है। इनको डिटेल में इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि आप जब प्रैक्टिकल करेंगे तो इजीली आपको समझ आ जाएगा। आप भी ये नोट करिएगा, ये थ्योरी इंपॉर्टेंट है इसकी। ठीक है, तो एसेट्स क्या होते हैं, जो कि हम लेते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, कंपनी ओन करती है, कंट्रोल करती है, एंड वो क्या होता है, बेनिफिट देते हैं करंट और फ्यूचर पीरियड में बिजनेस को। ठीक है, डेबिट साइड में आता है ये बैलेंस शीट की, एसेट्स की टाइप भी लिखवा दिए, करंट एसेट और शॉर्ट टर्म एसेट्स एक ही बात होती है, लॉन्ग टर्म एसेट और फिक्स्ड एसेट्स एक बात होती है, टेंजिबल जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, इंटेंजिबल जिसको हम टच नहीं कर सकते। तो यहाँ पर एसेट्स वैसे तो और भी होते हैं, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ऑपरेटिंग का, अगर मैं फिर भी बता देती हूँ, जो कि क्या बनाते हैं, ऑपरेटिंग मतलब बनाना हो गया। ठीक है, ऑपरेटिंग एसेट्स क्या होते हैं, यूज टू जनरेट रेवेन्यू, रेवेन्यू के लिए मतलब डेली यूजेज में जो एसेट्स यूज होते हैं उसे बोलते हैं ऑपरेटिंग एसेट्स। और नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स क्या होते हैं, जो कि परफॉर्म नहीं करते डेली ऑपरेशंस में, रेवेन्यू नहीं देते हैं, वो क्या होते हैं, नॉन ऑपरेटिंग। तो टॉपिक हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट में लायबिलिटीज को डिटेल में पढ़ेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।